तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में। शेयर के अंदर देखें तो एक बेहतरीन तेजी आपको पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है। शेयर आपको ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न आपको बना के दे चुका है पिछले एक साल में। लेकिन जब मजे की बात है, जब पिछले 3 साल के चार्ट को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कोविड के समय पर ये शेयर मात्र 7 रुपये के आसपास पे अवेलेबल था। अभी देखें तो 317 रुपये पर ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 45 गुना का रिटर्न ये शेयर आपको बना के दे चुका है। चलिए करते हैं कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और जानते हैं कि शेयर के अंदर क्या पोटेंशियल है आने वाले समय के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी अगर देखें तो टॉप मोस्ट कंपनी अपने फील्ड की, अपने सेक्टर की, जो वीज़ा, पासपोर्ट, काउंसलर और सिटीजन सर्विस, ये सारी चीज़ें कंपनी की तरफ प्रोवाइड की जाती है। तो कह सकते हैं कि ऑनलाइन सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी है ये, जो वीज़ा, पासपोर्ट, काउंसलर और सिटीजन सर्विस के लिए कंपनी अपना जो योगदान है वो देती आ रही है। कह सकते हैं कि कंपनी के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 18 साल से ज़्यादा का कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, जो कंपनी इस फील्ड में काम कर रही है। और कुछ बेंचमार्क्स भी कंपनी के द्वारा जो सेट किए गए हैं, जैसे कि ई कॉमर्स, अटेस्टेशन, बायोमेट्रिक, ई वीज़ा और रिटेल सर्विस, इस सारे सेक्टर में कंपनी के द्वारा एक बड़ा योगदान दिया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और कह सकते हैं कि कंपनी के पास 64 से ज़्यादा कंट्रियों में कंपनी अपना जो ऑपरेशन है वो करते आ रही है। 50,000 से ज़्यादा सेंटर है वर्ल्ड वाइड और 60,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अच्छी बात है। कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी अगर आप चार्ट को देखते हैं तो चार्ट को अगर आप देखते हैं तो एक बड़ी ब्रेकआउट आपको देखने को मिल, 300 रुपये के आसपास पे शेयर एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी को कर्नाटक गवर्नमेंट के थ्रू, कर्नाटक गवर्नमेंट से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये होगा कि कंपनी कर्नाटक के अंदर काउंसलिंग सर्विस, पासपोर्ट और वीज़ा, ये तीनों सर्विस जो है वो कंपनी आप अपना जो कर सकती है। पहले क्या होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है, फिर आप किसी कंट्री के अंदर आप अपना जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप बेच सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट के थ्रू एक अप्रूवल मिल चुका है, इंडियन गवर्नमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। और इसके थ्रू अब ये कंपनी जो है वो कर्नाटक के अंदर काउंसलिंग, पासपोर्ट और वीज़ा सर्विस, ये तीनों चीज़ें कंपनी के द्वारा आप कर्नाटक में भी देखने को मिल सकता है। 3 साल का प्रोजेक्ट है तो छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसके थ्रू कंपनी को एक अच्छा खासा रिवेन्यू आपको जनरेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। दूसरी खबर ये निकल के आ रही है कि बीएलएस ई सर्विस नाम की जो आईपीओ है वो बहुत जल्द आपको लिस्ट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के द्वारा डीएचआरपी जो है वो फाइल कर दिया गया है। अब बस कुछ अप्रूवल बचे हुए हैं। जैसे ही अप्रूवल क्लियर हो जाते हैं आपको ये बीएलएस ई सर्विस नाम से जो आईपीओ है वो आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसमें कंपनी क्या करने वाली है, तो बेसिकली कंपनी का ये भी कहना है कि 80% जो कंपनी का जो बिजनेस है बीएलएस ई सर्विस से, बीएलएस इंटरनेशनल से आता है। और बीएलएस ई सर्विस से ऑलमोस्ट 20% के आसपास का रेवेन्यू जो कंपनी का जो है बीएलएस ई सर्विस के थ्रू आता है। तो 20% का जो रेवेन्यू है उसको कंपनी अलग करने जा रही है, जिसके थ्रू कंपनी 2.5 करोड़ के आसपास, 2.4 करोड़ के आसपास का शेयर जो है वो इस आईपीओ के थ्रू अब कंपनी बेचने जा रही है। फिर बात करते हैं कंपनी के कुछ टेक्निकल की। तो देखिए अभी शेयर 52 वीक हाई के आसपास पे चलता हुआ, 52 वीक हाई के ऑल टाइम हाई आप कह सकते हैं कि उसके आसपास पे ये शेयर 319 रुपये का हाई बना था, 317 रुपये की क्लोजिंग है। 52 वीक लो देखें तो 150 रुपये के आसपास है। मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास का शेयर आपको देखने को मिला है। फेस वैल्यू एक है, क्योंकि 2017 के आसपास पे कंपनी ने अपने आपको स्प्लिट किया था। जब 500 रुपये के आसपास चल रहा था तो वहाँ पर कंपनी ने स्प्लिट किया था और शेयर प्राइस 50 रुपये के आसपास हो गए थे। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 0.86 के आसपास है। पी देखें तो 366 है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा हाई है। पीबी देखें तो वो भी 150 के आसपास है। तो पी और पीबी जो है वो थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिल रहा है। रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो रिजल्ट देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार कंपनी ग्रोथ में आपको देखने को मिल रही है। दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 तक कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी लगातार ग्रोथ में रही। बस जून वाले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा गिरा था, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने अपने आप को संभाला इस क्वार्टर में और कंपनी का जो ग्रोथ है, मोमेंटम जो है वो आपको कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ईपीएस भी देखें तो ईपीएस के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है पिछले 3-4 क्वार्टर से। चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो कंपनी बेसिकली प्रमोटर के पास बहुत बड़े क्वांटिटी में शेयर आपको देखने को मिल रहा है और अप्रोक्सीमेटली 72% के आसपास का जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास आपको देखने को मिल रहा है। मात्र 28% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है, जिसमें से आप बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास के रिटेल इन्वेस्टर के पास शेयर होल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। बाकी बड़े बड़े प्लेयर जो हैं उनके पास आपको शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। टोटल 41 करोड़ के आसपास मार्केट में इनके जो शेयर है वो आपको घूमते हुए देखने को मिले, जिसमें प्रमोटर के पास 29 करोड़ के आसपास है और पब्लिक होल्डिंग 11 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगी।
कुछ टारगेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, उन्होंने कुछ टारगेट दिए हैं जो हाल ही में कल ही के दिन आपको टारगेट आते हुए देखने को मिला है। करंट मार्केट प्राइस 317 रुपया है। वेल्थ स्ट्रीट के द्वारा 425 रुपये का टारगेट दिया गया है। प्रोडेंट ब्रोकिंग के द्वारा 366 रुपये का टारगेट दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो टारगेट निकल के आता है वो 353 रुपये का आपको नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। 292 रुपये का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे का ही स्टॉप लॉस आपको देखने को मिला है। 370 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है। 292 रुपये का स्टॉप लॉस हो सकता है आपका। 353 रुपये के टारगेट के लिए आप शेयर के अंदर बने रह सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर। और ये जो ब्रेकआउट है आपको आराम से 350 रुपये का लेवल आपको शेयर के अंदर दिखा सकता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।